मैं बार बार कहता हूं कि बसपा ही भाजपा की बी टीम है। बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव जीत रही है। बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी यूपी छोड़िए, यूपी के अलावा भी पूरे देश में बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इतना कहने के बाद भी आप लोग नहीं मानते हैं, तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं, देखते हैं भाजपा की बी टीम कौन है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय भारत। आज की वीडियो में कुछ खास चर्चा जरूरी है। आज तय हो जाएगा कि कौन भाजपा की बी टीम है। ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। बात को समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। विथ प्रूफ पे सिद्ध हो जाएगा कि भाजपा की बी टीम कौन है। ये देखिए, वीडियो सामने चल रहा है, आपके दिख रहा होगा ना। इस वीडियो में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो मिश्रा जी जो बसपा को खा गए। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अमित शाह जी से मिल रहे हैं, उनको पर्ची दे रहे हैं। पर्ची में शायद यही लिखा होगा कि बसपा को किस तरह खत्म करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रामगोपाल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। नहीं, ये गलत बात है। आप लोग ध्यान से देखिए और चश्मा लगा के देखिए भाजपा की बी टीम वाला, तब आप लोग को दिखेगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी, ये वही सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो बसपा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये वही सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल नहीं होने दिए। फिर भी आप लोग को विश्वास नहीं है तो जान लीजिए कि ये वो नेता है जिनकी पार्टी बाबा साहब के विचारों पे चलती है, जिनके पार्टी के लोग संसद से लेकर विधानसभा में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज का ही सिर्फ मुद्दा उठाते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं तो इनका यूट्यूब पे जाके इनका वीडियो सर्च कर लीजिएगा। उनकी पार्टी पे दलितों ने इतना विश्वास किया, पूरा भर भर के वोट दिया, जिसकी वजह से आज इनके पास 37 सीटें। ये है बसपा के बी टीम वाले। इतना से अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, छोड़िए, उनको हटाइए। ये देखिए सामने, ये है आकाश आनंद जी जो योगी जी से मिल रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हालांकि बहन जी नहीं मिल पाती हैं, इसलिए आकाश आनंद जी को भेजें कि जाओ उनसे बात करके आओ, पता करके आओ कि कैसे बीएसपी खत्म होगी। इसलिए ये लोग जाते हैं मिलने के लिए भाजपा के नेताओं से। आप लोग इस फोटो में माननीय अखिलेश यादव जी दिख रहे होंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी दिख रहे होंगे, शिवपाल चाचा जी दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं, चश्मा हटाइए, भाजपा की बी टीम वाला चश्मा लगाइए, तब आपको ये आकाश आनंद जी दिखेंगे। ये जाके पार्टी की चर्चा करते हैं, सब प्रेम भेंट करते हैं कि मेरी पार्टी के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम का राजनीति खेला जाए, ताकि हमारी पार्टी कम से कम जिंदा रहे, विपक्ष में रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए आकाश आनंद जी जाते हैं ताकि बहन जी को जेल न हो, बहन जी पे सीबीआई न बैठे। ये वो आकाश आनंद जी है, गलत मत समझिए आप लोग। ये अखिलेश यादव जी नहीं है। अखिलेश यादव जी क्यों जाएंगे मिलने? वो तो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी से 1-to-1 फाइट कर रहे हैं। मानिए शिवपाल चाचा जी क्यों जाएंगे? रामगोपाल यादव जी क्यों जाएंगे? वो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है। जब सपा का कोई छोटा नेता नहीं जाता है तो बताइए राष्ट्रीय महासचिव जाएंगे मिलने के लिए? इतना ही नहीं, इनको देखिए, ये है बसपा की कद्दावर नेता डॉक्टर इंदु चौधरी जी जो अमित शाह जी से मिल रही हैं। किस लिए मिल रही हैं? कि बाबा साहब के विचारों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे अम्बेडकरवाद के युग को न लाया जाए, कैसे हम लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़े ताकि अम्बेडकरवाद खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। बसपा को कमजोर करने के लिए लोग जाके अमित शाह जी से मिल रहे हैं, इसलिए बसपा खत्म हो रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा की वजह से जीत रही है। अभी भी विश्वास नहीं थे, एक और फोटो देखिए इनका। ये है बसपा के बड़े कद्दावर नेता। अभी पिछले फोटो में आप लोगों ने देखा इंदु चौधरी जी का। हो सकता है आप लोग ये दिखे कि अरे ये तो प्रियंका गांधी जी, लेकिन प्रियंका गांधी जी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, चश्मा हटाइए, बी टीम वाला चश्मा लगाइए। बताइए प्रियंका गांधी जी क्यों मिलेंगी? कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी की नेता है जिनकी एक तूती बोलती है अपनी कांग्रेस पार्टी में, क्या पूरे देश में बोलती है, जो भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 की लड़ाई लड़ रही है, वो क्यों जाएंगी? और माननीय ये राहुल गांधी जी, ये भी शायद बसपा के नेता हों। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखेंगे तब। ये भी है, इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज
शासन कर रही है। ये महाशय वो नेता है जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और जिनकी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उधर सिक्किम, असम, सब जगह इन्हीं की वजह से। ये भी बसपा के नेता ही हैं। शायद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का नजरिया कुछ और होता है, इसीलिए सोचा चर्चा किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि बसपा ही भाजपा के बी टीम है। आप लोग राहुल गांधी जी पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे, केजरीवाल जी पे आरोप न लगाएं। ये लोग पूरे देश में कहीं भी अकेले जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये मान्यवर साहब कांसी राम जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बसपा कहाँ बाबा साहब के विचारों चलती है, वो तो विचारों से भटक चुकी है। अभी आपने देखा कांसी राम जी का जन्मदिन था, कितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने मनाया, कांग्रेस वालों ने मनाया, बसपा ने कहीं मनाया? दिखा ही नहीं होगा आप लोग को। चश्मा जो लगा है बी टीम वाला, संगति का असर होता है ना, जो देखेंगे वही दिमाग में चलेगा। दिन रात गोदी मीडिया, भोपू मीडिया देखेंगे तो जो दिखाएगा वही तो समझ में आएगा। और कुछ खास बात जानते जाइए भाई साहब। देश में एक ही पार्टी बसपा, जो भाजपा की बी टीम है। आप राहुल गांधी जी को बी टीम नहीं कर सकते, केजरीवाल जी को बी टीम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अकेले कहीं भी लड़ सकते हैं भाई, इनका अधिकार है। केजरीवाल जी दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, केजरीवाल जी हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, जाके राजस्थान में लड़ेंगे, गोवा में लड़ेंगे, अकेले जाके मध्य प्रदेश में लड़ जाएं, अकेले जाके गुजरात में लड़ जाएं। और कांग्रेस पार्टी भाई साहब, इनको तो कोई बी टीम कह ही नहीं सकता। अरे भाई ये देशभक्त लोग हैं, कोई आरोप कैसे लगा देगा? ये जहां जहां मजबूत रहेंगे वहां किसी को आगे नहीं आने देंगे, भले चुनाव हार जाए। लेकिन बी टीम बसपा है, याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस पार्टी की वजह से राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, कहा कितना गिना है, जितने भी स्टेटों में है सब कांग्रेस पार्टी की वजह से। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पे गठबंधन करती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप लोग गठबंधन की राजनीति क्यों समझाएंगे? आप लोग तो बसपा को समझाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को समझाएंगे, क्योंकि उन्हीं को आप लोग समझा सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत है नहीं। एक ठो है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। अक्सर आप लोग की बसपा बी टीम है, बी टीम है। मैं रावण भाई का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोध करता हूं, अपने समाज के सबका सम्मान नेता है। क्या आपने सुना है किसी ने कहा हो कि चंद्रशेखर आजाद जी भाजपा की बी टीम है? ज्यादा दिन नहीं बीता है, अभी मिल्कीपुर का चुनाव था ना, शायद वहां पे समाजवादी पार्टी 62,000 वोट से हारी। वहां पे आजाद समाज पार्टी भी लड़ी थी। माननीय रावण भाई जी वहां पे जनसभाएं भी किए थे। सोच लीजिए, समाजवादी पार्टी जिसके 37 सांसद, 111 विधायक, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख, मीडिया सब कुछ होते हुए भी वहां 62,000 वोट से हारी। और हमारे रावण भाई भी कमजोर नहीं है, उनके पास आईटी सेल है, वो खुद सांसद हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, बहुजन युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं। उनको भी खास वोट नहीं मिला। लेकिन खास बात आप लोगों ने ध्यान दिया, मैं बीएसपी की आवाज क्यों उठाता हूँ? बीएसपी की आवाज लोग दबा देते हैं। रावण भाई वहां लड़े, 5400 की लगभग कितना वोट मिला था, उत्तराधिकारी बने थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव जी, जो बार बार इससे पहले जितने चुनाव हुए होंगे उपचुनाव, हर जगह कहते हैं कि बसपा लड़ी इसलिए हम लोग हार गए, हर जगह कहते हैं कि बसपा लड़ी इसलिए हम लोग चुनाव हार गए, क्या उन्होंने एक शब्द रावण भाई का नाम लिया, आजाद समाज पार्टी का नाम लिया? उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी बी टीम थी इसलिए हम हार गए? मामला जहां गड़बड़ रहेगा वहां पे तो मैं आवाज उठाऊंगा, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदमी। तर्क की बात जहां होगी, मैं रावण भाई का विरोधी नहीं हूं। लेकिन हर जगह जब बीएसपी पे बी टीम का टैग लगता है, ये भी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में जाके चुनाव लड़े, राजस्थान में जाके चुनाव लड़े, हरियाणा में जाके चुनाव लड़े, इनको कोई बी टीम का मतलब दोहरा चरित्र क्यों? पूरे देश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का विरोध क्यों? कहीं इसलिए नहीं ना कि जिस बसपा की वजह से आज लोग कांसी राम जी को याद कर रहे हैं, जिस बसपा की वजह से आज पूरे देश में बाबा साहब चल रहे हैं, जिस बसपा की वजह से पूरे देश की पार्टियां अब अपने मुख्य नेताओं के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। अभी स्थिति देख लीजिए, कांसी राम जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है।
बाबा साहब के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। बाबा साहब का नाम लेने के लिए मजबूर इसी बसपा ने किया, जिसको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समझिए बसपा की ताकत। कितनी शर्म की बात है, आप लोगों ने वोट देके सपा इंडिया गठबंधन को जिताया, और जब दलितों पे अत्याचार होता है तो आप लोग सोचते हैं बसपा के नेता वहां जाए, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाए। क्या वोट देते समय आप लोग को शर्म नहीं आई कि क्या हम लोग बसपा को उस लायक छोड़ रहे हैं जमीन पे कि उसके नेता कहीं जाए आए? क्या हमने बहन जी को उस लायक छोड़ा है कि बहन जी जम के आवाज उठाएं? गलती किसकी है? कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।